वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज क्लास में हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। अच्छा, पिछली वीडियोस में हमने देखा था गाउस का नियम क्या होता है, तो एक बार मैं उसे रिवाइज कर देता हूँ। गाउस का नियम होता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो कुल फ्लक्स होगा, कुल विद्युत फ्लक्स है, वो होगा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी पिछली वीडियो में। अच्छा, गाउस का नियम करता क्या है, होता क्या है मैथमेटिकली हम बात करें तो गाउस का नियम फ्लक्स और किसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ होना आवश्यक है, बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश में संबंध स्थापित करता है। अच्छा, ये हमने बात कर ली थी, होता है गाउस का नियम फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये गाउस का नियम ही हमें जनरेट करना है, कहाँ से, कूलाम के नियम से। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूं एक बार। अच्छा, अगर हम परिभाषा से बात करें, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बात करें, फ्लक्स क्या होता था हमारे पास, फ्लक्स होता था हमारे पास ईडीएस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और यहाँ पे कई बार एस लिखा हुआ देखा होगा आपने। अच्छा, ये क्या होता है, ये परिभाषा से विद्युत फ्लक्स था। हमने जब परिभाषा पढ़ी थी तो हमने देखा था इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी एस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स मैथमेटिकली। अच्छा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये है क्षेत्रफल सदिश और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश। हमें 11th क्लास तक, 11वीं क्लास तक कोई आवश्यकता नहीं थी क्षेत्रफल को सदिश रूप में लेने की, सदिश रूप में लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे हम 12th में हम देखने वाले हैं जो क्षेत्रफल होता है वो भी एक सदिश क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अच्छा, किसी भी क्षेत्रफल की अब दिशा की यदि हम बात करें तो क्या होगी, जैसे मान के चलिए एक बोर्ड है, तो यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई सीधा। लेकिन यदि इसकी दिशा बतानी पड़े क्षेत्रफल की तो क्या होती है, ध्यान दीजिए, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो उसके लंबवत बाहर की ओर होता है, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यदि मैं इस पर ऐसे मार्कर रखूं तो ये बाहर की ओर निकलता हुआ एरो इंडिकेट करेगा, प्रदर्शित करेगा किसकी, इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा को। तो किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें 12th में बहुत काम आने वाला है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का जो गुणनफल है, अब इसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। ये जो चिन्ह है यहाँ पे, ये है बंद परिपथ के लिए। हमने कुछ शर्तें देखी थी गाउस के नियम के लिए, तो ये शर्तें, इन शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि जो गाउस का नियम है वो केवल बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के लिए क्या करता है, अप्लाई होता है। तो जो पृष्ठ है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, और जो पृष्ठ हम सेलेक्ट करेंगे उसे क्या कहेंगे, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। अच्छा, किसी भी आकृति का हो सकता है, यहाँ पे शेप मायने नहीं रखती है, शेप डजंट मैटर। ठीक है, तो शेप किसी भी शेप का हो सकता है गाउसियन पृष्ठ जो है। तो फाई जो होता है यहाँ से ई डी एस, ठीक है, इंटीग्रेशन ई डी एस, ये हो गया फाई का वैल्यू हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अगर गाउस के नियम से हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये फाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये तो हम पहले जो बात कर चुके थे वो सभी बात मैंने एक बार दोहरा दी है आपको। अभी हमारा जो एम है, हमारा जो मोटो है वो है कूलाम के नियम से ड्राइव करना है। किसको ड्राइव करना है, गाउस के नियम को ड्राइव करना है। तो इसको भी एक बार रफ किए देता हूँ। अच्छा, ये नोट कर लें आप, इसे ध्यान रखना है आपको। ईडीएस इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डीएस वेक्टर इज इक्वल टू फाई, विद्युत फ्लक्स और आवेश, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश में संबंध स्थापित करने वाला ही गाउस का नियम होता है। कई बार इसे गाउसियन थ्योरम भी कह दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या कर रहा हूं मैं, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति करने के लिए मैं मान के चल रहा हूं। मैंने मान लिया
एक गोलीय बंद पृष्ठ है, किसी भी आकृति का ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक गोला लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसा बॉल होता है। एक गोलीय बंद पृष्ठ है और इसकी त्रिज्या है r, ठीक है, और इसके सेंटर में प्लस q आवेश स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे मानता हूँ एक क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल है ds। अब एक गोले को, बॉल को लीजिए, तो यहाँ पे मैंने कहा लंबवत बाहर की ओर जो एरो हम निकालेंगे, ठीक है, वो इसको प्रदर्शित करेगा क्षेत्रफल सदिश को, इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी चूंकि इसी दिशा में होगी, ई वेक्टर, ठीक है, इसी दिशा में होगी, तो मैंने क्या अज्यूम किया है, कूलाम के नियम से गाउस का नियम की उत्पत्ति करने के लिए मैंने एक गोलीय बंद पृष्ठ लिया है जिसके सेंटर पर प्लस क्यू आवेश रखा है, गोले की त्रिज्या मैंने मान ली है स्मॉल r, और इसके पृष्ठ पर एक ds क्षेत्रफल अल्पांश, यहाँ पे एक क्षेत्रफल अल्पांश की मैंने कल्पना कर ली है। ये जो पूरा गोला होगा ऐसे बहुत से क्षेत्रफलों से मिलकर बना है, ठीक है, तो एक क्षेत्रफल अल्पांश dx की मैंने कल्पना की है, और इस ds का जो क्षेत्र दिशा होगी, क्षेत्रफल सदिश होगा, उसकी दिशा होगी इसके लंबवत बाहर की ओर मैंने बनाया हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा चूंकि इसी दिशा में होगी तो मैंने इसको नोट कर दिया। अच्छा, अब हमें कूलाम का नियम यूज लेना है, तो क्या कहता है कूलाम का नियम? कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है E इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो कहता है। E जो है वो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ही बोलता है, ठीक है। अब इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रहा हूं, ध्यान रखना यहाँ पे कूलाम के नियम से। बल भी ले सकता हूँ, F इज इक्वल टू के क्यू अपॉन K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता था, वहीं से मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्राइव करी थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिया है कूलाम के लॉ से, ठीक है, कूलाम का नियम हमें पता है। अच्छा, यदि इस वेक्टर को मैं सॉल्व करूं तो आर कैप इज इक्वल टू क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। इसको मैं ऐसा रिफॉर्म करके नोट कर सकता हूं, ई वेक्टर इज इक्वल टू के का वैल्यू नोट कर दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू पुट किया है, क्यू का क्यू ही है, मैंने प्लस क्यू आवेश लेके चला हूं, यहाँ पे आर क्यूब कर रहा हूं, क्यों ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने कर दिया आर वेक्टर, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने आर वेक्टर किया तो ये आर वेक्टर का मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड लेके चलना है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम से, ए का वैल्यू आ गया। और हमें पता है विद्युत फ्लक्स बड़ा ही आसान है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अभी हमने बात करी, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस, एस किसी भी सरफेस के लिए यहाँ पर नोट कर दिया जाता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, हो गया। अब यहाँ पे ई वेक्टर का वैल्यू हमारे पास है तो वो मैं पुटअप करने वाला हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये पुट किया, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आर वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे अदिश गुणनफल है सदिश का, तो सदिश का अदिश गुणनफल जब हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर डी एस कॉस थीटा आ गया। जब भी अदिश गुणनफल को हल करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा आएगा, आर डी एस कॉस थीटा आया। अब यहाँ पे यदि हम देखें आर और डी एस के बिटवीन एंगल की हम बात करें तो एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है इस कंडीशन के लिए, है कि नहीं, इस कंडीशन के लिए हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0। तो यदि यहाँ पे मैं कर दूं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा,
यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर डी एस। आ गया कि नहीं आ गया? आर वेक्टर डी एस का जब मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो मेरे पास आ गया आर डी एस। कॉस जीरो का वैल्यू 1, कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये आ गया आर डी एस। इसको आगे अप्लाई करने वाला, यहाँ से मैं रफ किए देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। ये आप ध्यान रखिएगा, इसी को लेके चल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आया क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और ये आर वेक्टर डी एस वेक्टर को जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया आर डी एस। आर से कैंसिल किया आर, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू एस ई डी एस, ठीक है। यहाँ से आर कैंसिल हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बचा है Q अपॉन आर स्क्वायर डी एस, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम बात करें, इसको मैं सेम नोट कर रहा हूं, आर डी एस वैक्टर, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बचेगा, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा? ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ds जो है वो इस गोलीय सरफेस के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। r ना तो r चेंज होने वाला है, ना e चेंज होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास वेरी कौन करने वाला है? यहाँ पे ds वेक्टर वेरी करने वाला है, तो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो ds का होगा। मैं इसको सारे को बाहर निकालने वाला हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया ds का, ठीक है। इसको रफ किए देता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया S, ठीक है। ds का इंटीग्रेशन हो गया S। S क्या है? ये है क्षेत्रफल, क्या है? क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल हमें पता है, वो अप्लाई करने वाले हम यहाँ पे। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और S जो है वो गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। यहाँ पे आ गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस ई डी एस, और यहाँ पे क्या बचा है? जो बचा है वो ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? फाई, और फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? गाउस का नियम। हमने बात करी थी गाउस का नियम, ये तो होता था फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, ठीक है, और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम कहते थे गाउस का नियम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होके आता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली फिर से कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होगा, पृष्ठ बंद होना चाहिए। ये किसी गाउसियन पृष्ठ जो है वो फ्लक्स जो है उससे संबद्ध, वो आकृति पर निर्भर नहीं करता है, शेप जो है वो मैटर नहीं करती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।